हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग फिर से ले ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें मैं आप लोगों को तीन एम्प्लॉयज की कैटेगरी बताऊंगा जो निकाले जाने के रिस्क पे हैं या फिर जो जिनको ले ऑफ कंपनी कर सकती है तुरंत ही। तो बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को रिसेंट ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने इन्वेस्टोपीडिया से लिया है और दूसरा इन्वेस्टमेंट इनसाइडर से लिया है। तो दोनों में अलग अलग बात आप देखेंगे। पहला जो बिग ले ऑफ है 2022 से 2023 का, वो ग्राफ अगर आप देख रहे होंगे तो ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 2022 में, लेकिन मार्जिनली बहुत ज्यादा कम था। देन धीरे धीरे इवेंचुअली ये ग्रो होता चला गया और नवंबर के महीने में ये सबसे ज्यादा ग्रो किया था। 2022 के नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी। देन दिसंबर में थोड़ा शांत था, लेकिन जनवरी 2023 में दोस्तों बहुत ज्यादा ले ऑफ हुआ है। ठीक है, तो जब हम जनवरी 2023 में प्रवेश किए हैं तो जनवरी 2023 में बहुत ही ज्यादा ले ऑफ हुआ है। बड़ी कंपनियों ने बहुत ज्यादा लोगों को निकाला है। अब दूसरा जो ग्राफ मैंने इनसाइडर से लिया है, वहां पे मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो एम्प्लॉयज फायर हुए हैं इस 20 दिन में, जो अभी करंट महीना गया है पूरा 2023 का, ठीक है, उसमें 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय फायर हो चुके हैं दोस्तों। तो जो सिचुएशन ही है वो बहुत ही ज्यादा जो है ग्रिम है, बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मैं इसी चीज को आप लोगों को दर्शाना चाह रहा था। होप आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ले ऑफ का मीनिंग मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, फिर भी मैं एक बार से रिट्रेट कर देता हूँ। क्या मीनिंग होता है ले ऑफ का? बेसिकली अ टेम्परेरी और परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉय। मतलब एक प्रकार का टेम्परेरी हो सकता है या तो परमानेंट टर्मिनेशन होता है एम्प्लॉय का कंपनी से। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया जाता है एम्प्लॉय को बिना किसी रीजन के। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कॉस्ट कटिंग हो सकती है, मर्जर एक्विजिशन हो सकता है, ले ऑफ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ले ऑफ का बेसिक मीनिंग क्या है कि आपको टेम्परेरी या परमानेंट तरीके से आपको कंपनी से निकाला जा रहा है। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी से खत्म कर दिया जाता है, उसको ले ऑफ कहते हैं। या फिर नॉर्मल टर्म पे देखा जाए तो ले ऑफ रिवर्स टू टेम्परेरी और परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ द रीजन रिलेटेड टू द बिजनेस, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। अब इन ले ऑफ अ कंपनी में सस्पेंड जस्ट वन और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एट द टाइम। तो ले ऑफ में एक बंदे को भी निकाला जा सकता है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को भी निकाला जा सकता है। डिपेंड करता है कि कंपनी को क्या चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली आपने कल की न्यूज अगर फॉलो की हो तो कल की न्यूज में आया है कि जो ट्विटर है, ट्विटर ने 80% वर्कफोर्स निकाल दिया है। ठीक है, तो अभी ट्विटर के पास अराउंड 1400 के आसपास ही एम्प्लॉयज बचे हैं, जिसमें से 500 जो इंजीनियर्स है वही बचे हैं। ठीक है, तो 80% को इकट्ठा उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, तो वो मास ले ऑफ कहलाता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ले ऑफ का मीनिंग समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ऐसे कौन से तीन इंप्लॉयज की कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा निकाले जाने के रिस्क पे होते हैं या सबसे ज्यादा ले ऑफ के रिस्क पे होते हैं। तो यहां पे मैंने तीन प्रकार के इंप्लॉयज के बारे में बताया है जो कि सबसे ज्यादा ले ऑफ के रिस्क पे होते हैं या निकाले जाने के रिस्क पे होते हैं। सबसे पहले उन कैटेगरी के इंप्लॉयज होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे होते हैं, कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं। आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं वो अधिकतर कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस को ही हायर करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं उन्हीं को हायर करती है। और सबसे ज्यादा निकाले जाने की संभावना जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की होती है या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की ही होती है। अगर कंपनी में छटनी होनी है तो सबसे पहले कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को टर्मिनेट करती है, ना कि परमानेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करती है दोस्तों। तो अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस पे हैं तो कोशिश करें कि परमानेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में जल्दी से जल्दी आ जाएं, ताकि जो है इस कैटेगरी से तो आप लोग निकल जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो होते हैं वो ये है कि कई बार क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको लगता है कि नहीं, हम किसी नए वेंचर में जाते हैं या कोई नए आइडिया एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनियां जो हैं आजकल क्लाउड में मूव हो रही हैं, तो दे विल थिंक कि हाँ हम क्लाउड इनिशिएट करेंगे अपनी कंपनी में, क्लाउड इन्वायरमेंट जो है लाएंगे। तो उसके लिए वो कुछ लोगों को जो है डाल देते हैं उस क्लाउड इन्वायरमेंट, उस डिपार्टमेंट में। ठीक है, लेट्स से अनफॉर्चुनेटली अगर वो काम नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जिन लोगों को उस डिपार्टमेंट में डाला गया था, क्लाउड डिपार्टमेंट में डाला गया था, उन लोगों को कंपनी फायर कर देती है। ठीक है, होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि अगर कोई नया डिपार्टमेंट कंपनी बनाती है और वो डिपार्टमेंट अगर अच्छे से काम नहीं कर पाता है गिवन द टाइम फ्रेम, तो
उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जाता है, तो वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं फायर होने के या ले ऑफ होने के। देन लास्ट में आता है एम्प्लॉय इन इवेंट मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए इवेंट मैनेजमेंट करना या इवेंट मैनेजमेंट में पैसे खर्च करना बहुत ही ज्यादा महंगा अफेयर होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या इवेंट मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट में है, वो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा निकाले जाने के रिस्क पे होते हैं दोस्तों। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बेसिक 3 कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं जो सबसे ज्यादा निकाले जाने के रिस्क पे होते हैं: कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, एम्प्लॉय एसोसिएटेड विद न्यू इनिशिएटिव आइडियाज, और तीसरा एम्प्लॉय इन इवेंट मैनेजमेंट कैटेगरी दोस्तों। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों आज का वीडियो। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और कमेंट करके ही बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और मैं कैसे और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।